शहर कोतवाली पुलिस ने 24 अक्टूबर को ओडो का खेड़ा में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में दो युवकों की मौत को लेकर दर्ज दो मुकदमों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल नमेश चंद चौधरी ने बताया कि 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली कि ओडो का खेड़ा के पास स्मृति वन के पास युवक आपस में झगड़ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि दीपक पुत्र अंबालाल ओड व विकास पुत्र श्यामलाल ओड के दादाजी सगे भाई होकर दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं। विकास की बुआ का बेटा अभिषेक पुत्र बाबूलाल ओड और दीपक के बीच मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस डालने को लेकर 10 से 15 दिन पहले विवाद हो गया और झगड़ा हो गया था, जिससे दोनों पक्षों के परिजनों ने समझाकर मामला शांत करवा दिया था। 24 अक्टूबर को स्मृति वन के पास अभिषेक और दीपक के बीच में एक बार फिर से गाली गलौज होकर के मारपीट होने लगी थी। इनके बीच बिचाव में विकास के पीठ में चाकू लग गया, वहीं दीपक के पेट में भी चाकू लग गया था। राहगीरों ने विकास और दीपक को एमजीएच अस्पताल में पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया था। वहीं दीपक उर्फ मुन्ना ओड को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया था, जहां उसने भी 2 दिन के बाद दम तोड़ दिया था। इस घटना को लेकर पूर्व में दोनों पक्षों के 19 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, वहीं 27 लोगों को पाबंद करवाया गया था। खूनी संघर्ष को लेकर दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर परस्पर केस दर्ज किए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश के अनुसार एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा व डीएसपी सिटी भवर रणधीर सिंह के मार्गदर्शन में टीमें भी गठित की गई थी। इनमें कोतवाल चौधरी, हैंड कांस्टेबल चांद सिंह, सत्यकाम, हनुमान राम, मुकेश सत्तार खां, प्रदीप, संजय, भूपेंद्र को शामिल किया गया। इस टीम ने विकास की हत्या के मामले में महेंद्र पुत्र अंबालाल ओड, अंबालाल पुत्र रतनलाल ओड, जबकि दीपक उर्फ मुन्ना की हत्या में शामिल अभिषेक पुत्र बाबूलाल ओड, राहुल पुत्र बाबूलाल ओड व अंबालाल पुत्र हजारी ओड को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जाति के एक ही परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें चाकूबाजी की भी घटना हुई। उसके दौरान आपस में लड़कों के झगड़ों में विकास और की मृत्यु हो गई थी 24 को ही। जेर इलाज दूसरे पक्ष के दीपक की मृत्यु 26 तारीख को उदयपुर हॉस्पिटल में हो गई थी। दोनों ही प्रकरण गंभीर होकर, दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य होकर, जो चश्मदीद गवाह थे मौके पे और जो स्वतंत्र गवाह थे, सभी उनके या तो परिजन थे और उनके रिश्तेदार थे, जो सत्यता आपस में नहीं बता रहे थे, जिस पर एसपी मैम के आदेशानुसार श्रीमान एडिशनल एसपी साहब मुख्यालय सीओ साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई। अलग अलग टीमों द्वारा पुरानी पुलिसिंग के तहत उनसे, पुराने बुजुर्गों से, बच्चों से, औरतों से अलग अलग पूछताछ की गई और पूछताछ करने के उपरांत इनके मोबाइल नंबर लिए गए, गवाह के, संदिग्धों के और आरोपी गणों के। उन सब का गहन विश्लेषण करने के पश्चात दोनों प्रकरणों में 5 जनों को गिरफ्तार किया गया है और 500 से चाकू बरामद करने के लिए दूसरे जो भी हथियार है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कारण ये सामने आया कि इसमें जो मृतक है दीपक, ये और विकास के परदादा एक ही हैं, एक ही परदादा के दोनों पड़पोते हैं। और इनके जो मृतक विकास है उसके ताऊ का लड़का है सन्नी, वो किसी दोबण जाति की औरत है, उससे शादी कर ली थी। उसके बाद में दीपक का चाचा है फोरू, उसकी मोटरसाइकिल सन्नी और उसके दोस्तों ने चुरा ली थी, जिसका यहाँ थाने में चालान भी हुआ था। इसी को विवाद को लेके इनके पारिवारिक सदस्यों की मीटिंग हुई थी कि भाई इससे ये लूट, चोरी चकारी और दूसरी समाज की औरत लाने से अपनी बदनामी होती है। जिसके ऊपर सन्नी के पिता हजारी है, इसने उस सन्नी को गोवा भेज दिया था। वहाँ पे ये अभिषेक है जो हजारी के बहन का लड़का है, ये भी वहाँ घूमने गया था। तो इसने वहाँ की गोवा घूमने के अपने स्टेटस 15-20 दिन पहले स्टेटस डाला था, उसमें कुछ कमेंट्स भी दिए थे। वो दीपक को बुरा लगा कि तू हमारे समाज की या हमारे घर की बदनामी कर रहा है, इसीलिए हम उम्र होकर इनके आपस में होक-टोक हुई थी, जो परिजनों ने उसी टाइम समझा के ख़त्म कर दी थी। दुर्गाष्टमी के दिन ओड जाति के सारे इकट्ठे होते हैं, सारे सदस्य,
और पूरा परिवार सहित ही दुर्गा पूजा करते हैं, तालाब में भी जाते हैं और सगर्ष जी के भी जाते हैं। तो उस दिन ये सारे इकट्ठे थे और वहाँ पे एक ही परिवार के होने से एक जगह इन बच्चों में पहले मामूली बोलचाल हो गई थी और बोलचाल के बाद में इन आपस में चाकूबाजी की। और भी जगह ऐसा? अभी दूसरों की भूमिका के बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं। इनकी पांचों की क्लियर स्पष्ट ये पाए गए हैं। बाकी और कौन कौन है उनके बारे में गहन अनुसंधान जारी है और जो भी लिप्त होगा उसको खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी।